एक नमस्ते मैम। हाँ जी, नमस्ते सभी को, मेरी नमस्ते। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। राधे राधे नमस्ते। मैम। राधे राधे। मैम तो बहुत आज अच्छे हम लग रहे हो। थैंक यू सो मच। आप लोग दिख रहे हो ना, आप लोगों का स्माइल, आप लोगों का फेस, आप लोगों से मिलने की वजह से इतने अच्छे लग रहे हैं। बहुत प्यारे लग रहे हो मैम। थैंक यू। तो आज हम सब लोग एक नई चीज सीखने के लिए मिले हैं, है ना। नई चीज क्या? कैंडल मैजिक सब जगह बहुत फैला हुआ है। बहुत से लोग जानते भी हैं और बहुत से लोग नहीं भी जानते हैं, है ना। तो जैसे कि कैंडल का नाम है कैंडल मैजिक, सच में ये मैजिक की तरह काम करता भी है। ये मैजिक ही है, ये मैजिक ही है। और कैंडल क्या है सभी जानते हैं, कैंडल एक फायर एलिमेंट्स है ना। एक फायर होती है, और फायर एलिमेंट्स में, पांचों एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा प्योरेस्ट एलिमेंट्स फायर एलिमेंट्स होती है, पांचों एलिमेंट्स में। और ये खुद प्योर तो है, ये खुद प्योर तो है, इसमें जो मिलता है वो भी प्योर हो जाता है। जो मिलता है फायर से वो भी प्योर हो जाता है। तभी तो ये मैजिक है, तभी तो ये मैजिक है। और हम सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं, जब भी कोई पूजा होती है तो लास्ट में क्या करते हैं हम लोग? हवन करते हैं ना। इस बात से सभी लोग एग्री करते हैं। और स्टार्टिंग किससे करते हैं? दिए से, धूप बत्ती से, है ना। ये भी है एक फायर एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं कोई भी पूजा हो, और एंड भी हम फायर एलिमेंट से करते हैं। समझ लो हमारी लाइफ में फायर एलिमेंट्स कितना जरूरी है, और हमारे जीवन में फायर होना बहुत जरूरी है, तभी हम अपनी अपॉर्चुनिटी को पा सकते हैं। जो हमारा एम है वो अपनी लाइफ में ला सकते हैं, एम को पूरा कर सकते हैं, अपनी लाइफ में सक्सेस भी हो सकते हैं। एक फायर अपने अंदर होने, एक होती है ना फायर कि हमें ये करना है, और वो नहीं होगी तो हम कुछ भी लाइफ में नहीं कर पाते हैं। आकांक्षा जी, अगर हवन नहीं कर पाते तो आरती तो जरूरी करते हैं। जरूर वो करते हैं, भी और तो पूरे है। घर में घुमाते हैं, है ना। हाँ जी, हाँ पूरे जी, घर हाँ में जी। घुमाते हैं। मतलब भाई किसी किसी फंक्शन में हवन नहीं कर पाते, लेकिन हाँ, आरती तो कंपलसरी है। वो तो हम जरूरी। लोगों की लास्ट लास्ट पूजा ही। हाँ हाँ बिल्कुल, है ना। लास्ट जो है वो आरती है। आरती है। तो कहने का मतलब है बिना फायर के हमारी पूजा अधूरी है ना सुधा मैम। ये यस यस, बिल्कुल। शुरुआत भी उससे ही है, एंड भी उससे ही है। एंड भी मैंने यही बोला ना, शुरुआत भी हम वहीं से करते हैं और अपनी पूजा का समापन हम्म, भी हम वहीं से करते हैं। यानी फायर हम्म, एलिमेंट तो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी पूजा में भी। और जब कोई कहता है कि आपके घर में कोई एंटिटी है ना, जब भी कोई कहता है एंटिटी है, तब भी हम क्या करते हैं? हवन ही तो करते हैं। यस। कोई पंडित जी कोई बताता है एंटिटी है, वो क्या करते हैं? वो उस हवन से, उस धुएं से उस एंटिटी को भगाते हैं। जो भी हमारी रेकी के स्टूडेंट हैं, है ना, हम लोग भी उसमें सिखाया है। घर में कोई ब्लैक मैजिक है, एंटिटी है, कोई ब्लैक कैसी भी एनर्जी है, निगेटिव एनर्जी, वो कैसे करेंगे? उसमें भी फायर का ही यूज करते हैं। उसमें भी अरे हम लोग क्या करते हैं, उसमें भी देखो, जो बात कर लेगा, है ना, उसके बाद अपने आप को म्यूट कर लेगा, है ना। तो उसमें भी क्या करते हैं हम लोग? फायर ही का ही यूज करते हैं, एंटिटी को हटाने में भी हम लोग फायर का ही यूज करते हैं, हवन करते हैं, यानी फायर एल। आकांक्षा मैम, मैंने सबको म्यूट कर दिया है, आपको पोस्ट भी बना दिया है। आप एक बार अपने आप को सिर्फ अनम्यूट कर लीजिए ना प्लीज। ओके, थैंक यू अमृता जी। तो कहने का मतलब है यानी कि फायर एलिमेंट जो है उसके बिना सब कुछ अधूरा है। सच बताएं, जब भी मैंने कैंडल शुरू किया था, है ना, सबसे पहले तो मैं रेकी हीलर ही हूँ, आई एम रेकी ग्रैंड मास्टर, वैसे सभी जानते ही हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, है ना। जब मैंने कैंडल शुरू किया था, एक हीलिंग की तरीके से ही शुरू किया था, एक हीलिंग की तरीके से ही शुरू किया था, और सच बताएं ये हीलिंग ही है।
कैंडल जो है, चाहे कैंडल मैजिक कह दो और चाहे उसको अपनी भाषा में, मेरी भाषा में कैंडल हीलिंग कह दो, ये हीलिंग मोडालिटी है। आजकल लोगों ने इसको अलग तरीके से कहना शुरू कर दिए, तंत्र कहने लगे हैं। कोई कहता है कि ये बहुत अलग तरीके से काम करता है। नहीं, ये कुछ अलग तरीके से काम नहीं करता है। ये बहुत एक पावरफुल रिचुअल तरीके से हम काम करेंगे। जैसे हम लोग रेमेडीज करते हैं, रिचुअल्स करते हैं कुछ, है ना, उसी तरीके से हम इसको लेंगे कैंडल मैजिक को भी। जब हम कुछ भी करते हैं उसका रिजल्ट पॉजिटिव मिलता है, कुछ भी किया उसका रिजल्ट अगर हमको पॉजिटिव मिलता है तो क्या बोलते हैं? मैजिक। हम, मैंने ये किया, ये मैजिकल तरीके से काम किया, ये तो बोलते हैं। अगर कोई इंसान हमारी जिंदगी में सवेरा लेकर आता है तो हम क्या कहते हैं? तो उस इंसान को एक हम मैजिकल बोलते हैं ना, ये हमारी लाइफ में एक मैजिक लेकर आए तो मेरे लिए बहुत ही बड़ा मैजिकल है। ये कहा जाएगा, ये कहा जाएगा कि रेकी के बाद मेरा जो भी फेवरेट मोडालिटी है वो मेरा कैंडल मैजिक ही है। कैंडल मैजिक ही है, इसको हम कैंडल हीलिंग भी बोल सकते हैं। सच बताएं, इसके रिजल्ट एकदम औसम है। और ऐसा नहीं है मैंने पढ़ा और पढ़ाया। मेरा एक रूल है लाइफ का, जो भी मैं पढ़ाती हूँ ना, पहले खुद एक्सपीरियंस लेती हूँ, खुद चीजों को करती हूँ, उसके बाद मैं उस चीज को सिखाते हैं। ये जितने भी हमारे रेकी के स्टूडेंट्स हैं वो सब जानते हैं कि जितनी भी चीजें, मैं कभी भी कोई चीज ऐसे नहीं पढ़ाती। रेकी भी मेरा बहुत एक्सपीरियंस किया हुआ, उसके बाद मैंने रेकी पढ़ाई। और कैंडल मैजिक भी मैं बहुत टाइम से प्रैक्टिस पर हूँ और बहुत अच्छे से मैं करती हूँ। चीजों को मैनिफेस्ट भी किया है, लोगों के लिए भी, अपने लिए भी, है ना। तो कैंडल मैजिक, कैंडल से जो भी रिजल्ट आते हैं बहुत अच्छे, बहुत औसम आते हैं। जब भी हम कैंडल हीलिंग करते हैं तब हम एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, है ना। सभी जानते हैं कोई भी हीलिंग करते हैं हम एक एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, एक वाइब्रेशन से कनेक्ट होते हैं। जो वाइब्रेशन यूनिवर्स में, यूनिवर्स से मैसेज देना जो जाती है, यूनिवर्स पे जाती है वाइब्रेशन, हमारा मैसेज देती है। और कैंडल हीलिंग हो गई, कैंडल मैजिक के थ्रू उस एनर्जी को यूनिवर्स से लेकर आती है, एक प्योरिस्ट एनर्जी के थ्रू, जो कि हमारे, जो भी हमारी विश है, जो हमारा काम है, वो फुलफिल होता है। हमने एक एनर्जी भेजी कैंडल के थ्रू यूनिवर्स में, वो यूनिवर्स में एनर्जी गई, हमारी विश गई, वो हमारी विश एनर्जी जो है यूनिवर्स से एक पॉजिटिव एनर्जी कैंडल के थ्रू मेरे पास आई, है ना। इस तरीके से हमारे पास आती है। कैंडल हीलिंग है, कैंडल मैजिक करके हम उन यूनिवर्स से, एनर्जी से अपना काम कराते हैं। उस एनर्जी से हम, हीलिंग से हम यूनिवर्स के थ्रू, यूनिवर्स से काम कराते हैं। क्या हम लोगों में इतनी शक्ति है कि हम किसी का काम करा पाए या अपना काम कर पाए? नहीं, भगवान करता है। यूनिवर्स में जो डिवाइन एनर्जी है, जो प्योरिस्ट एनर्जी है, वो ही तो काम करती है हमारा, है ना। हम भगवान के सामने एक दिया जलाते हैं, है ना, और जो भी हमारी उस टाइम पर विश होती है वो बोलते हैं, बोलते हैं ना। कभी कभी हम बोलते हैं कि मेरा ये काम हो गया तो हम इतने दिए जलाएंगे, इतने नारियल चढ़ाएंगे, ये प्रसाद चढ़ाएंगे, है ना। कहना चाहिए आजकल जो हम ओकल्ट में यूज कर रहे हैं ऑफरिंग, है ना, ये तो यूज करते हैं, हम ऑफरिंग दे रहे हैं। लेकिन हम लोगों के हिंदू हिंदू में क्या बोला जाता है कि हम आपको इतना चीज देंगे, प्रसाद, प्रसाद चढ़ाएंगे, है ना। तो ये एनर्जी ऐसी ही है जो यूनिवर्स के पास जाती है। हम एक कैंडल जलाते हैं, कैंडल फायर एलिमेंट्स है, इसके थ्रू हमारी विश बहुत जल्दी फुलफिल होती है, बहुत पावरफुल तरीके से यूनिवर्स से एनर्जी को खींच कर लाती है। सबसे पहले एक बात है, कैंडल मैजिक कोई जादू टोना नहीं है। अगर कोई सोच रहा है कि जादू टोना है, इससे हम ब्लैक मैजिक कर लेंगे, किसी का बुरा कर लेंगे, ना, नहीं। ना ही किसी धर्म को लेकर ये किसी चीज को प्रेजेंट करती है कि हमने किसी धर्म को ले लिया, कि हम वो हिंदू ही कर सकते हैं या मुस्लिम्स ही कर सकते हैं, बौद्ध कर सकते हैं, जैन नहीं, ईसाई कोई भी कर सकता है।
कैंडल मैजिक एक ऐसी मोडालिटी है जो कोई भी कर सकता है। इसमें कुछ भी बंधन नहीं है कि हमको इस तरीके से प्रेजेंट करना है। हम जो भी काम करेंगे सिर्फ एनर्जी के साथ काम करें, और जिसके ऊपर विश्वास है हमें उस एनर्जी से कनेक्ट होकर काम करेंगे कैंडल मैजिक में बस। कैंडल मैजिक, कैंडल हीलिंग एक ऐसी चीज है जिसमें हम बहुत जल्दी से एनर्जी से कनेक्ट होते हैं। अग्नि एक ऐसी चीज है अग्नि एक ऐसी चीज है जो एनर्जी को बहुत जल्दी पकड़ती है। कभी भी आप लोग हवन करना, अपने घर पर हवन करते हो, उसकी फोटो क्लिक करना उसकी फोटो क्लिक करना और उसमें शेप देखना, कितनी अच्छी अच्छी शेप बनती है। अगर आपके यहाँ से कोई भी एंटिटी है, नेगेटिव एनर्जी है, वो निकल रही है, तो उस टाइप की ही शेप बनेगी। और कोई अच्छी एनर्जी है तो उसकी जो लॉ होती है ना, उस टाइप की शेप बनेगी। कभी ने किसी ने ये चीज देखी है कभी? है ना? चलो ठीक है ना, कभी करना, एक्सपीरियंस लेना इस चीज का, जब हवन करते हैं तब। तो अग्नि ही एक ऐसी चीज है जो चीजों को बहुत जल्दी प्योर करती है, बहुत जल्दी प्योर करती है। सबसे बड़ा, सबसे अच्छा उदाहरण हम यहाँ पे लेंगे गोल्ड का, सोने का। सोना जितना तपता है सोना जितना तपता है उतना प्योर फॉर्म में निकल कर आता है। जो भी उसमें पीतल है, तांबा है, वो अलग हो जाता है और क्या रह जाता है, तप तप के गोल्ड बन जाता है ना? तप तप कर क्या बनता है, गोल्ड बनता है, गोल्ड रह जाता है। वह यही है कैंडल मैजिक और कैंडल हीलिंग। कई बार हमें यूनिवर्स से आंसर भी देती है। कैंडल एक बार बुझ जाती है, है ना? कई लोग कुछ कर रहे हैं ना, वो देखते होंगे कई बार कैंडल बुझ जाती है ना? तो मतलब क्या है, यूनिवर्स का इशारा है कि आपको उस पर्सन के लिए मैं कैंडल नहीं करना है, उस पर्सन के लिए कैंडल नहीं करना है। आपके पास कुछ आए, 3 लोग आए, 3 लोगों की आपने कैंडल जलाई, सिर्फ एक जन की बुझ रही है। बुझनी चाहिए तो तीनों बुझनी चाहिए, है ना? एक लोगों की ही अगर बुझ रही है तो मतलब क्या है, यूनिवर्स कह रही है इस बंदे का काम नहीं होना है, इसका कुछ ना कुछ ऐसा कर्मा है, कुछ ना कुछ अभी रुकावट है जो नहीं होनी है। और कभी भी जो भी कैंडल मैजिक करता हो, कभी भी कैंडल मैजिक कर रहे हैं, कैंडल बुझ गई है तो हम एक बार जलाएंगे, फिर बुझ गई 2 बार, ज्यादा से ज्यादा हम कैंडल को सिर्फ 3 बार जलाएंगे। 3 बार ट्राई करेंगे, तीसरी बार अगर बुझ जाती है मतलब एनर्जी आपको उस काम करने के लिए बिल्कुल मना कर रही है, आपको वो काम करने के लिए बिल्कुल मना कर रही है, वो काम आपको नहीं करना है। वो यूनिवर्स के पास एनर्जी आपके पास प्यूरिस्ट होकर नहीं आएगी। इस चीज को आपको, कुछ इशारे हैं जो आपको समझना है कि किस तरीके से कौन सा कैंडल, क्या कंडीशन आती है जो काम नहीं कर रही है। एक एग्जांपल मैं बताती हूँ, मेरे पास एक आया था केस थर्ड पार्टी रिमूवर का, है ना? अब क्या था उसमें, मैं कर रही थी, करती जा रही थी। एक बार क्या हुआ, मेरा पूरा ऑल्टर जल गया और मास्टर मर्लिन थे वो भी थोड़े से जल गए। क्यों जले पता है? क्यों? ये जलने का मतलब है, जिस तरीके से किसी ने मुझे बताया था कि हम दोनों की, हस्बैंड वाइफ की लाइफ से थर्ड पार्टी रिमूव कर दो, थर्ड पर्सन को हटा दो, तो उस थर्ड पर्सन ने किसी और को भी हायर कर रखा था कि हम लोग एक रहें, है ना? वो बैकफायर होती है। तो इस तरीके से इफेक्ट होते हैं, इस तरीके से चीजें इफेक्ट होती हैं। हम कैंडल को खड़ा करना है, लंबी लंबी कैंडल्स होती, कुछ कैंडल्स मैं कल आप लोगों को दिखाऊंगी भी, है ना? कुछ कैंडल होती, मैं हमने खड़ा किया, लंबी लंबी कैंडल्स होती हैं, उसको प्लेस किया, फिर वो गिर गई, है ना? वो प्लेस हो गई, जलाई, फिर वो गिर गई। दीदी में कैंडल ये वाली। हाँ हाँ, ऐसे ही, हाँ, ये है ना? मोटी वाली। हाँ, ऐसी कैंडल्स होती हैं, और भी हम कल शेयर करेंगे कैंडल्स को, ठीक है? तो कैंडल जैसे इन्होंने दिखाई, मोटी कैंडल है, गिर गई, ये तो गिरेगी ही नहीं, कैसे भी नहीं गिरेगी,
है ना। जो टिपर कैंडल आती हैं वो गिरती हैं, जो फ्रेग्रेंट कैंडल्स आती हैं वो भी कभी कभी गिर जाती हैं। सेवन नॉब कैंडल आपने खड़ी की और गिर गई। बहुत तरीके से ऐसे आती हैं चीजें जो गिर जाती हैं, मतलब इसका भी इशारा ना है। अगर कैंडल आपकी एक बार गिरी, दो बार गिरी, तो मतलब आपको उसके लिए, उस पर्सन के लिए काम नहीं करना है। उस पर्सन के लिए आपको काम नहीं करना है। आपको एनर्जी मैसेज देती हैं इस तरीके से। कुछ चीजें आप यूनिवर्स के अगेंस्ट कर रहे हैं, ये कर्मा के अगेंस्ट कर रहे हैं। अब जो चीज हमारे कर्मा में, भाग में नहीं है, वो हम किसी तरह से जबरदस्ती नहीं ले सकते हैं। और जब जबरदस्ती लेते हैं तो वो रिचुअल पूरा होता ही नहीं है। वो रिचुअल पूरा होता ही नहीं है। कुछ ना कुछ कैंडल गिर जाएगी, कैंडल बुझ जाएगी, है ना। आप बार बार जलाओगे, नहीं जलेगी वो कैंडल, है ना। अजीब सी आवाज आएगी, आप जलाओगे, अब अजीब सी आवाज आएगी, क्रैकर्स से हो लगेगा। तो मतलब ये मतलब है कि आपको वो एनर्जी कनेक्ट नहीं हो रही है जबरदस्ती। तो हम किसी को पानी भी नहीं पिला सकते हैं, है ना। तो एनर्जी को कैसे पिला सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें हमारे भाग में होती हैं, है, मानते हो ना। कुछ चीजें तो भाग में होती हैं लेकिन नहीं मिलती हैं, है ना। वो हम अचीव नहीं कर पाते हैं, होते हुए भी नहीं अचीव कर पा रहे अपनी लाइफ में। तो ये हीलिंग बहुत पावरफुल तरीके से काम करती है, बहुत पावरफुल करी। क्योंकि जब हमने, क्योंकि कुछ चीजें होती जैसे हम देखते भी हैं, चाहे टैरो से, चाहे डाउजर से, जो भी मोडालिटी हमको आती है उससे हम चेक भी करेंगे कि ये कैस केस हमको लेना है कि नहीं लेना है, इसमें एनर्जी जाएगी कि नहीं जाएगी, है ना। तो इस तरीके से हम कई चीजें चेक भी करते हैं। अगर लाइफ, उसकी लाइफ में बहुत सारे हेडल्स हैं, काम नहीं हो रहे, तो हम रोड ओपनर करेंगे। पहले निगेटिव एनर्जी है तो पहले निगेटिव एनर्जी को हम हटाएंगे, है ना। फिर उसके बाद उसका काम करेंगे। तो कभी भी कोई भी रिचुअल एक तरीके से नहीं होता है, हमको उसको फ्रेम करना पड़ता है। जैसे रेकी में है ना, कि हम प्रॉब्लम के साथ जो हमें सिंबल कनेक्ट कर रहा है, उसके साथ जो प्रॉब्लम है वो सिंबल देते। बस इसी तरीके से हमको स्पेल को फ्रेम करना पड़ेगा, किस तरीके से हमको कौन सा कैंडल देना है। और सिर्फ कैंडल नहीं सिखाया जाएगा, मैं पूरा कैंडल स्पेल कैसे डिजाइन करते हैं, कौन कौन से कैंडल्स रखते हैं, वो सारा सब कुछ इस कोर्स में सिखाएंगे आप लोगों को। तो ये हीलिंग बहुत अच्छे से, बहुत पावरफुल पावरफुल तरीके से काम करती है। कैंडल मैजिक जो है यूनिवर्स से बहुत बहुत जल्दी कनेक्ट होती है। अग्नि यूनिवर्स से बहुत जल्दी कनेक्ट होती है। जैसे हवन करते हैं, घर को एकदम पॉजिटिव पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है हमारे घर में। जैसे हवन करते हैं वैसे ही घर में। हाँ, ऐसा कैसे, कैसे ऐसे होता है, जैसे कि हम समझेंगे। जैसे एक ऑरा बन जाता है, घर का एक ऑरा बन जाता है जब हम सबके पास, आसपास ऑरा, सब देखो, सभी जानते हैं ऑरा होता क्या है, और हम सब एक ऑरा में रहते हैं। जब हम एक नेगेटिव माहौल में, या बोलते रहते हैं कि नेगेटिव, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, ये नहीं हो पाएगा, कैसे होगा, कि क्या कर रहे हैं हम, ऑरा में नेगेटिव एनर्जी तो दे रहे हैं, है ना। ऑरा में नेगेटिव, अपनी ऑरा को नेगेटिव बना रहे हैं। हम क्या करते हैं, सेज से क्लीन करते हैं, अपने हाथों से क्लीन करते हैं, है ना। अफर्मेशन देते जा रहे हैं नेगेटिव, और हम अपनी सेज से भी क्लीन कर रहे हैं। और हम अग्नि स्नान जो बोलते हैं, अग्नि स्नान का मतलब ये नहीं होता है अपने ऊपर आग डाल लो, ऐसा नहीं होता है। एक अग्नि स्नान अलग तरीके का होता है, वो भी कर रहे हैं। कई चीजें कर रहे हैं लेकिन नहीं होती हैं, क्लीन नहीं हो रहा है होता। तो हम तब कैंडल मैजिक का यूज करते हैं। कैंडल की जो भी वाइब्रेशन है, जो वाइब्रेशन है, इंटेंशन है, वो यूनिवर्स के पास भेजते हैं। वो नेगेटिव ऑरा को एकदम से क्या करती है कैंडल, वो नेगेटिव ऑरा को फाड़ देती है, आपकी लाइफ से हटा देती है, आपसे कट कर देती है उस ऑरा को। कैंडल से हमारा मैनिफेस्टेशन 1000% बढ़ जाता है, 1000% बढ़ जाता है। जब भी हम किसी की रेकी हीलिंग भी करते हैं,
अगर उसको हम कैंडल के साथ करते हैं तो हीलिंग की पावर और ज्यादा बढ़ जाती है। हीलिंग की पावर और ज्यादा बढ़ जाती है। और सबको पता है, कोई कोर्स हो रेकी से तो रह ही नहीं सकता है कनेक्ट किए बिना। तो इसमें कैसे हम अपनी रेकी को पावरफुल बना सकते, किसी को हील करने में, कैंडल्स को कनेक्ट करके अपनी हीलिंग को कैसे पावरफुल बना सकते हैं, दूसरा व्यक्ति जिसको हम हील कर रहे हैं वो किस तरीके से जल्दी ठीक हो सकता है रेकी प्लस कैंडल के साथ। तो बहुत ज्यादा पावरफुल है कैंडल हीलिंग का कोर्स। मेरा ऐसा नहीं है कि पढ़ा पढ़ाया हो गया, पूरा कोर्स तो मैंने बताया है, खुद के अनुभव पर है, सब कुछ है ना। कैंडल मैजिक भी वैसा ही है जैसा आप चाहते हो लाइफ में लाना, मैनिफेस्ट करना। जो चीजें आप लाइफ में चाहते हो वो आपकी कैंडल मैजिक ला सकती है। कैंडल मैजिक से बहुत सारी चीजें पॉसिबल हो जाती हैं लाइफ में। कैंडल मैजिक से आप अपनी रेकी हीलिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। अपनी साइकिक एबिलिटी जो है, आपकी साइकिक एनर्जी है, वो भी बढ़ा सकते हो कैंडल मैजिक से पता है, हमारी लाइफ में अगर मनी से लेके कोई ब्लॉकेजेस है, हमने शॉप खोल रखी है, शॉप में क्लाइंट नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि हमारे कुछ ना कुछ ब्लॉकेज होंगे ना। रोड ओपनर की जरूरत है, उसकी सारी निगेटिव एनर्जी को हटाने की जरूरत है, तभी तो हमारे नहीं आ रहे। तो इससे हम मनी के ब्लॉकेजेस भी हटा देंगे। दो लोगों के रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप अच्छे नहीं है ना। तो हर चीज रिलेशनशिप खराब है उसका मतलब ये नहीं अलग हो जाना। अगर कैंडल मैजिक करते हैं तो रिलेशनशिप भी अच्छे हो जाते हैं। लड़ाई झगड़े होते हैं हस्बैंड वाइफ में, ऐसा नहीं हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े, भाई भाई में भी होते हैं, सास बहू में भी होते हैं। उस रिलेशनशिप को भी हम अच्छा कर सकते हैं कैंडल मैजिक से। बहुत टाइम से हम कोई जॉब ढूंढ रहे हैं, सक्सेस नहीं मिल रही है, वो अपनी लाइफ में सक्सेस भी ला सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कैंडल मैजिक स्पेल, कैंडल में और कैंडल स्पेल में क्या अंतर है ना। कैंडल बिल्कुल सिंपल, हम कैंडल से करते हो। कैंडल स्पेल का मतलब है दो तीन कैंडल के साथ दो तीन कैंडल के साथ, जैसे कि वुल्फ कैंडल हो गई है, मास्टर मर्लिन कैंडल हो गई है, सेवन ऑफ, है ना। इस तरह की कैंडल्स कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा, कल हम शेयर करेंगे आप लोगों को कुछ कैंडल्स भी। उनके साथ जब हम काम करते हैं, एक प्लेट में सजाते हैं, वो होता है स्पेल। तो ये चीजें हम क्लास में ही सीखेंगे। लेकिन एक बात जरूर है कि हर इंसान को थोड़ा बहुत तो कैंडल मैजिक आना भी चाहिए। थोड़ा बहुत कैंडल मैजिक आना चाहिए, क्योंकि लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लाइफ में रहती हैं, उस चीज को हम रिमूव कर सकते हैं। अपने साथ साथ हम दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं। दूसरों के साथ भी कैंडल, देखो एक चीज होती है कैंडल मैजिक, कैंडल में अगर हमने कैंडल जलाया, हेल्थ बिल्कुल हेल्थ के लिए भी है। हेल्थ के लिए इवन ऐसा नहीं है सिर्फ कैंडल मैजिक ही सिखाएंगे। कैंडल में हम कौन कौन से ऑयल्स यूज करते हैं, लोग बहुत बहुत जगह ना ऑयल्स के कोर्स कराते हैं। मनी ऑयल सिखाएंगे, है ना, थर्ड पार्टी रिमूवर, हीलिंग ऑयल, सक्सेस ऑयल, बहुत सारे ऑयल। लेकिन इस कोर्स में हम सिर्फ नॉर्मल कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल ऑयल से हील नहीं स्पेल करेंगे। ये जितने भी ऑयल हैं, मनी ऑयल हो गया, रोड ओपनर ऑयल हो गया, जितने भी ऑयल्स हैं, वो सारे ऑयल्स कैसे बनाए जाएंगे वो भी बताएंगे। हब्स कैसे बनाए जाएंगे वो भी बताएंगे। इस कोर्स में आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी। और जैसे कि कैंडल जलाई हमने, कैंडल में क्या स्मोक, ब्लैक कलर का अगर स्मोक निकलता है तो क्या होता है, हमारी सारी नेगेटिविटी धीरे धीरे रिमूव हो रही है। बोल है ना, काली धुएं में वो नेगेटिव एनर्जी रिमूव हो रही है।
अगर आपकी कैंडल बहुत धीरे से आराम से जल रही है, धीरे धीरे जल रही है, इसका मतलब नेगेटिविटी रिमूव तो हो रही है, एकदम स्मूथली रिमूव हो रही है, आराम से एनर्जी रिमूव हो रही है और एनर्जी काम भी कर रही है। कैंडल रियल में मैजिकल तरीके से वर्क करता है। कोई ब्लॉकेजेस हो है, काम नहीं चल रहा है, आपके ऊपर कैसी भी इविल आई हो, किसी भी तरीके की इविल आई हो, वो रिमूव करेगा आपसे। आप किसी तरीके से बीमार हो, किसी भी तरीके से, वो भी आपकी लाइफ से हटाएगा। आजकल सबको बहुत प्रॉब्लम है, आजकल लोगों की लाइफों में हस्बैंड वाइफ के साथ थर्ड पार्टी रिमूवर, थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा हो गया है। तीसरा व्यक्ति सबकी लाइफ में, बहुत लोगों की लाइफ में आ गया है ना। वैसे तो बहुत गलत चीज है, बहुत बड़ा कर्मा है, नहीं होना चाहिए। अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, इसका जरूरी नहीं आप कहीं और जाओ, बहुत बड़ा कर्मा है, और ये कर्मा कई जन्मों तक आता है। तो ये भी किस तरीके से आप हटा सकते हो। पूरा कोर्स सिर्फ वाइट मैजिक पे है, सिर्फ हम प्योरिटी तरीके से काम करेंगे, कोई ब्लैक मैजिक नहीं, किसी का बुरा नहीं करेंगे, सिर्फ अपना और दूसरों का भला ही करेंगे, अपना और दूसरों का भला ही करेंगे। और चलो एक स्पेल करते हैं, सबको बताया गया था, येलो या वाइट कैंडल, एक प्लेट, माचिस, है ना, और बे लीफ, तेज पत्ता, है ना। चलो सब लोग निकालेंगे, और जो भी जिसकी जो सक्सेस चाहिए लाइफ में आप लोगों को, ओकल्ट में कुछ अच्छा करना चाहते हो वो लिखो, कोई भी आपका एग्जाम है, आपके बच्चे का एग्जाम है, वो क्रैक कराना चाहते हो वो लिखो, जो भी आप अपनी लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हो या करियर से रिलेटिव या सक्सेस। वैसे तो हमको इसमें येलो कैंडल ही चाहिए होता है, लेकिन मुझे पता है कि येलो कैंडल, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल जल्दी किसी घर में मिलेगी नहीं, लेकिन व्हाइट कैंडल जरूर मिल जाएगी। है ना, जब कुछ ना मिले, जो प्योर फॉर्म में होती है ना, व्हाइट कैंडल हर जगह काम करेगी, है ना। मेरे पास हाँ, येलो कैंडल है मैम। अरे वाह, जिसके पास है वो येलो रखेगा, जिसके पास नहीं वो व्हाइट रखेगा। हाँ, लेकिन फटाफट लोग निकलने भी लगेंगे, तो मैं कल बता दूं, कल सब लोग एक ब्लैक कलर की कैंडल लेकर आएंगे, ठीक है। और अगर ब्लैक कैंडल नहीं है तो उस पे नेल पेंट लगा लेंगे, या थोड़ा सा किसी चीज से कुछ काला सा कर लेंगे, काजल से कर लेंगे, या तो ब्लैक कलर का, है ना। ओके मैम। तो कल हम लोग थोड़ा सा ब्लैक नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करेंगे, तो ब्लैक कैंडल ही लगेगी उसमें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे। आकांक्षा मैम, सॉरी फॉर इंटरप्शन, अपना ये सेशन कल नहीं वेडनेसडे रहेगा, नेक्स्ट कल ही रहेगा। मंडे एंड अच्छा, वेडनेसडे रहेगा अपना ये सेशन। अच्छा, तो ठीक है, कल हम लोग का फिर से कैंडल मैजिक का सेकंड वेबिनार फिर से होगा, उसमें कुछ और अलग चीजें सीखेंगे, कैंडल मैजिक के बारे में और बातचीत करेंगे। तो हाँ, कल भी वही आप लोग सेकंड जुड़ना। वेबिनार का ही बोल रही हूँ मैम मैं, कि हाँ हाँ, अपना मैं सेकंड वही बता वेबिनार रही हूँ। वेडनेसडे रहेगा, कल ट्यूसडे है। अच्छा, हाँ, सॉरी। हाँ, थैंक यू अमृता मैम, वेनेसडे तो मुझे दिख रहा और समझ में आ रहा है, लेकिन मुझे वेनेसडे कल दिख रहा है, समझ में आ रहा है, यानी कि परसों, ठीक है। क्योंकि हमारा सेशन होता है ना मंडे, वेनेसडे, फ्राइडे। तो आज हमारा फर्स्ट वेबिनार हो गया, हम लोगों का नेक्स्ट होगा वेनेसडे को, परसों। तो परसों फिर हम 5:30 पे मिलेंगे, ब्लैक कैंडल के साथ मिलेंगे। जो आज बोला है इसमें का कल परसों कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नया ही बोलेंगे, कुछ नया ही रिचुअल कराएंगे, और कुछ नई बातें ही बताएंगे। तो जितने लोग हों परसों फिर से जुड़ना। चलो फटाफट क्या करेंगे हम। कैंडल मैम है, मैं अभी प्लेट है, बाहर। प्लेट। बाहर हो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग आएगी, हाँ ठीक है। हेमा मैम रख लो अपनी सामने। बाहर हो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देखकर जब चालू कर आप कर लेना, जो लोग नहीं कर पा रहे अभी। तो ये हमारा सक्सेस का है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम तेज पत्ता पर अपनी विश लिखेंगे, वो भी फ्यूचर टेंस में। यानी कि आप अगर आपका कोई ओकल्ट में काम कर रहे हो, हाँ हाँ, हेल्थ में भी कर सकते हो आप, बिल्कुल हेल्थ के लिए भी लिख लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी अपनी हेल्थ के लिए चाहता है, मैं कोई भी चीज है, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, मेरा गला खराब है, मेरा गला ठीक हो चुका है,
मैं ओकल्ट में जैसे कि ब्रेकी में बहुत अच्छे से काम कर रही हूँ, है ना। अगर कोई अपने बच्चे के लिए लिख रहा है तो मेरा बच्चा लिख सकता है बच्चे का नाम लिख कर कि बहुत या मेरा ये बच्चा पर्सन डॉक्टर बन चुका है ना। हम कोई बात नहीं जयश्री मैम, आप ट्रेन में हो कोई बात नहीं। जिनके पास सामान है वो करेगा, जिनके पास नहीं कर पा रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम यस पूजा। रेड कलर पेन। रेड है तो रेड लिख लो, ब्लू है तो ब्लू से कर लो, अगर रेड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम ठीक है। कैसे यूज्ड कैंडल है कि भाई वो हम यूज कर सकते हैं कि भाई मैं। नहीं नहीं, यूज कैंडल तो यूज नहीं करेंगे, नई ओके। कैंडल ही यूज करेंगे। न्यू कैंडल। एवरी टाइम वी हैव टू यूज न्यू कैंडल ओनली और। हाँ, हमेशा हम नई कैंडल यूज करेंगे, और कब हम पुरानी कैंडल को किस तरीके से यूज करेंगे और कौन सी कैंडल हम दोबारा यूज कर सकते हैं वो हम क्लास में बताएंगे। कुछ एक दो कैंडल्स ऐसी हैं जो हम दोबारा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो आप लोग टेपर कैंडल लिए हुए हो 4 इंच 5 इंच की, ये तो हम वन टाइम ही यूज करेंगे, है ना। अगर बड़ा कैंडल है आता है ना 8 8 10 10 इंच को, इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, वो अलग चीज हो जाती है। अभी छोटे कैंडल है, हाँ आरती मैम ठीक है, रख लो। अब हम इसको ना अपनी प्लेट में प्लेस कर दो, अपनी प्लेट की बीचों बीच में। मैम। हम्म। हेलो। मैम मेरा कैंडल थोड़ा नीचे तरफ टूट गया था, मैं उसको काट के निकाल दी हूँ, चलेगा ना? चलो ठीक है, निकाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ टी मैंने लाइट निकाल दी। मैम एक ही विश लिखना है कि दो लिख सकते हैं? नहीं नहीं, अभी तो एक ही विश लिखो, अभी हमारी है ना, वन टाइम पे वन विश, है ना। मैम टी वन। लाइट चलेगा या लॉन्ग वाला ही चाहिए? नहीं देखो, टी लाइट यूज नहीं करते हैं, उसका रीजन ये है, कितने, एक मिनट बता दी, कितने इंच का, कितने भी इंच का हो, कम से कम 4 से 5 इंच का तो कैंडल होना चाहिए। देखो टी लाइट में क्या होता है, जो भी एनर्जी होती है वो वहीं अंदर ही रह जाती है। एक कटोरी हुई टी लाइट में, सभी लोग म्यूट कर लो अपने आप को भाई, है ना। तो जो भी एनर्जी हुई वो उसी के अंदर रह गई। अब हम टेपर कैंडल, अगर हमने बड़ी कैंडल जलाई, वो जली, वो मेल्ट हुई, तो वो कहाँ जा रही, कैसे जा रही, किस शेप में बन रही है, तो वो भी हमको देखना पड़ता है ना बाद में। तो कभी भी रिचुअल्स करेंगे, स्पेल्स करेंगे, ऐसे ही करेंगे। कभी आप टी लाइट कैंडल तब यूज कर सकते हो, उसमें सिनेमन पाउडर डाल दिया हल्का सा, कोई अपना जैसे कि मनी के लिए किया, सिनेमन पाउडर डाल दिया उसमें, और पाइराइट के या सिट्रीन के थोड़े से छोटे 2 4 चिप्स डाल दिए, है ना, और लक्ष्मी माँ के सामने जला दिया हर फ्राइडे, ऐसे करके यूज कर सकते ये हो। कैंडल हमने इस कटोरी से बाहर निकाल ली तो यूज कर सकते हैं क्या? करना चाहो तो कर लो, लेकिन अभी नहीं है तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब भी हम स्पेल करेंगे, कभी भी कैंडल मैजिक करते हैं ना, हमेशा लंबे वाले कैंडल्स यूज करते, टेपर कैंडल, है ना। अभी जो है वो यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बस एक बहुत अच्छे से, हाँ मीना, मैं आपका आपका कैंडल देख लिया, लगा लो बहुत अच्छे से सभी लोग। अब इस पे नहीं सोचेंगे हमारे पास ये वाला कैंडल है, कि हमारे पास इस कलर का कैंडल है। बहुत अच्छे से सच्चे मन से हम विश लिखेंगे अपनी, और ये वाला हम अपना रिचुअल करेंगे, ठीक है। एक रिचुअल करेंगे और 2 रिचुअल बता कर जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, कैंडल प्लेस कर ली ना आप लोगों ने, किसी ने तो जला भी दिए क्या? जलाना नहीं है भाई अभी। मैम तो प्लेट के ऊपर रखेंगे कैंडल? सबसे पहले हम कैंडल को अपनी प्लेट पर ऐसे करके प्लेस करते हैं, जलाकर नहीं प्लेस करते कभी भी कैंडल मैजिक में। हाँ, है ना। अब पूजा मैम जला दी, जलने तो अब मत बुझाना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हाँ रख लो, बढ़िया है। प्र, प्रमिला मैम, टेबल पर रख लो आप अपनी कैंडल, ठीक है। मैम कितने रखना है? हाँ, 2 कैंडल रखना है, एक रखना है? एक दीदी एक कैंडल बस। चलो दीदी हम रिचुअल प्लेट बताते हैं। प्लेट में रखें क्या? प्लेट में ही, अब बैक से आएगा तो टेबल भी जल जाएगा ना, अगर टेबल पे रखो, हाँ। प्लेट इसलिए बोला था। प्लेट में कैंडल रखो, जलाना नहीं है। बे लीफ पर अपनी विश लिखो, और जिस भगवान को मानते हो, और बे लीफ कटा पटा नहीं होना चाहिए, छेद वाला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बढ़िया सुंदर सा होना, जैसे
आप सुंदर से हो, ऐसी बेलीफ सुंदर होना चाहिए। हाँ प्रमिला मैम, बहुत सुंदर आपका बेलीफ है ना। हाँ बहुत बढ़िया, सुंदर हेमा मैम। दीप्ति मैम का भी बढ़िया है, सबका बढ़िया है। हाँ हेमा मैम आपका भी बढ़िया है। सबके बहुत सुंदर है, सबके कैंडल बढ़िया है। मीनू मैम का भी बेलीफ अच्छा है। ठीक है। अनीता मैम का भी अच्छा है। देखो सबके नाम नहीं ले रहे, सबके अच्छे हैं भाई, मैंने देख लिए। ठीक है, ऐसे टाइम निकल जाएगा, जितना कम बात करेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे, है ना। अब बेलीफ में हमने अपनी विश भी लिख दी, कैंडल भी जला लिया। अब हाथ जोड़कर हम अपने भगवान को, इष्ट देव को, जिस भगवान को, जिस एंजल को मानते हो उनको मैंने बुलाएंगे, कनेक्ट करेंगे अपने आप से। कनेक्ट करने के बाद बेलीफ को अपने हाथों में रखेंगे, लेफ्ट हैंड पर, राइट हैंड से ढकेंगे और अपने हार्ट चक्रा पर लेकर जाएंगे। बिल्कुल बढ़िया, मीना मैम ने बिल्कुल सही तरीके से रखा है ना, इस तरीके से। मैम कैंडल जला ले। नहीं नहीं, अभी क्यों जला रहे, अभी ने बताया क्या है, थोड़ा सा इंतजार कर लो, मैं जब तक स्पॉटलाइट तो हो जाऊं। हाँ ठीक है। इस तरीके से अपने हार्ट चक्रा पर रखेंगे, आंखों को बंद करेंगे। जो भी विश है, कोई नंबर्स नहीं है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 9 बार, कुछ नहीं है। जितना देर मन करे उतनी टाइम अपनी विश को चैट करो, बोलो उतनी बार। अपनी विश को बोलो आप उतनी बार, और बहुत सच्चे मन से बोलो। और फ्यूचर टेंस में बोलनी, सबको अपनी अपनी विश फ्यूचर टेंस में बोलनी है। जब आपकी विश आप बोल लो, उसके बाद राइट हैंड से, जो भी आपका वर्किंग हैंड हो, राइट या लेफ्ट, उस हैंड से उसको हम जलाएंगे, बर्न करेंगे। उसकी एसेस आपकी प्लेट में गिरेंगी। उसको बाद में हम यूनिवर्स में ब्लो कर देंगे, बस। हाँ जिसकी हो गई हो वो जला ले। कैंडल को जलाए पहले, और ये कैंडल को जलने देना है, बुझाना नहीं है, बाद में पूरी जलने देना है, ठीक है। नहीं तो वो आपका, आप सोचो कि हमने तो बेली जला दी है, 1 हो गई, अब कैंडल फालतू में जलेगी, इसको बुझा दे, नहीं। उसको बुझाना नहीं है। अपनी विश को चैट करते हुए आंखों को बंद करके विजुलाइज करो कि मेरा काम हो चुका है, जो भी मेरी विश है वो हो चुकी है। इस चीज को विजुलाइज करो, होता हुआ देखो, बस। जब क्लास खत्म हो जाए, बेलीफ को यूनिवर्स में अपने बालकनीज पे, टेरेस पे जाकर ब्लो कर देना, एक बार विश बोलना और थैंक यू बोलना, ठीक है। और कैंडल को पूरा जलने देना। कैंडल की जो वैक्स बचेगी, किसी पेपर में रखकर किसी भी घर के बाहर ट्री के नीचे रखाना, बस, ठीक है। बेलीफ जलाना है। हाँ हाँ, बेलीफ जलाना है, कैंडल से, कैंडल जलाओ, बेलीफ जलाओ। बेलीफ जला लें दीदी। हाँ कैंडल जलाइए, बेलीफ जलाइए। अच्छा। हाँ ये वाली विश है, आप कर सकते हो, 7 दिन कर सकते हो, 9 दिन कर सकते हो, डेली कर सकते हो। दीदी बे लीव पे कुछ लिखना है क्या? ये ओ हाथ भाई में। कहाँ मैंने बोला था ना अपनी विश लिखनी है फ्यूचर टेंस में। नहीं, आप कहाँ पेन चले से। गए थे। पेन से हाँ, ही मेरे लिखनी है, पेन से, नेटवर्क स्केच नहीं आ से। रहा था। अच्छा कोई नेटवर्क बात सॉरी नहीं। फॉर नहीं। द इंटरप्शन दीदी। दीदी हम्म। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं ना आप? शायद बाय मिस्टेक फ्यूचर बोल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, प्रेजेंट टेंस में नहीं, हो चुका है। प्रेजेंट टेंस में लिखना है ना? तो बेटा हो चुका है तो हो मैडम रहा पास्ट है। टेंस होगा ना। हाँ हो चुका है, मतलब ये काम मेरा हो गया है ना।
मतलब पास्ट तो पास्ट पास्ट हो टेंस गया में। ना, पास्ट पास्ट। मतलब क्या हो गया? पास्ट मतलब पीछे होगा। नहीं, नहीं, होगा तो होगा मतलब फ्यूचर। तो फ्यूचर हो गया दीदी। हाँ सॉरी, चलो पास्ट में मतलब मेरा काम ये हो चुका है, ये हो मुझे गया है, सक्सेस में, प्रेजेंट टेंस। हाँ मुझे, जी। हाँ प्रेजेंट टेंस, मुझे ये सक्सेस मिल चुकी है। मैम जब मिल अभी चुकी है, जो हमें मिल चुकी है या काम हो चुका है, इसलिए बोलते हैं, इस चीज को हम विजुलाइज कर पाएंगे, जो हमें उस टाइम खुशी मिलती है ना, जो हमें सक्सेस मिलती है, उस चीज को अगर हम उस टाइम पर फील करते हैं, वो काम जल्दी होता है, इसलिए हम इसको मतलब इसमें लिखते हैं। ठीक है ये, हाँ यस ज्योति मैम क्या कह रहे हो आप? दीदी लेकिन ये तेज पत्ते पे तो इतना सारा हम लोग कैसे लिख सकते हैं विश? एक वर्ड लिखें या पूरा विश लिखना था? विश को छोटा कर लो, विश को लाइक छोटा। हेल्थ के लिए किसी के लिए लिख रहे हैं तो उसका हाँ नाम तो भी लिखे क्या, जिसके लिए हेल्थ के लिए कर रहे हैं तो? जिसके जिसके लिए हेल्थ के लिए करे उसका नाम लिख दो, नाम आ जाएगा। और जी फिर कह दो उसकी जी। जो भी प्रॉब्लम है ये बिल्कुल ठीक हो चुकी है, ये पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुका है, या तो ये लिख दो, है ना। ये तो बहुत बड़ा लेकिन है। नाम तो लिखना है ना दीदी उसका? हाँ नाम लिखेंगे, बेलीफ इतनी छोटी नहीं आती, बेलीफ इतनी भी बड़ी, आती है, इतनी बड़ी बड़ी, भी जी आती जी हैं। जी। देखो क्या होता है, जी मार्केट में जाओ, थोड़े एक्स्ट्रा पैसे दो, मैं अपनी बेलीफ दिखाऊंगी कल, मेरे पास इतनी बड़ी बड़ी बेलीफ है, एक्स्ट्रा पैसे दो, बड़ी बड़ी लीफ छांट मैम कर मेरे लेकर पास आओ। भी है। हाँ देखो कि अर्चना मैम की ऐसी है मेरी बेलीफ, इतनी बड़ी बड़ी है, और बहुत अच्छे से विश आ जाती है ना। और विश ओके, दो हमें बार लिखिए, लंबे लंबे चार हाँ और सेंटेंस, पता है, 5 सेंटेंस कभी भी लिखिए। विश को है ना शॉर्ट में लिखनी चाहिए, और एग्जैक्टली जो चाहिए वो लिखना चाहिए, बहुत लंबे शब्दों में नहीं लिखना चाहिए। चलो हम इस चीज को भी यहीं छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अब ठीक है। मैम ये लिख लिया है और कैंडल जला दी, अब क्या करना है, इसमें जला हाँ देना है इसको ना इसको अपनी विश बोलते को हुए? मैनिफेस्ट करते हुए, बोलते हुए ओके। बंद कर दो, जला दो। इसको आप सब लोग सुनेंगे अच्छे से आराम से। इसको बंद करने के बाद, इसको बर्न करने के बाद हम यूनिवर्स में इसकी एसेस जो जला हुआ है उसको ब्लो कर देंगे, मतलब फूक देंगे। ठीक है, यूनिवर्स को थैंक यू बोलेंगे, कैंडल को पूरा जलने देंगे। कैंडल को अगर शिफ्ट करते हो तो कर देना, अगर ना करो तो वो ज्यादा अच्छा है। जहां है जल रही जलने दो, 10-15 मिनट में कैंडल खत्म हो जाएगी। एक हम कैंडल, ये हमने आपको रिचुअल कराया है, इसी तरीके से रिचुअल यूनिवर्स को मारा करेंगे। प्रणाम। सभी लोग हे म्यूट करो अपने भगवान, आप को भाई, 1 मिनट रुको, મારા सबको म्यूट આજ कर दो। દિન સુધીના ફસાયેલા બધા પૈસા વ્યાજ हाँ सब સહિત पैसा आ रहा है भैया, મને भैया પાછા। पैसे ही पैसा आ रहा है सबके पास। बारिश होगी आज तो पानी नहीं बरसेगा, पैसे ही बरसेगा। चलो, चलो जस्ट ए जोक। अब क्या होता है, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, जो भी करने जाओ काम नहीं होता है, यानी क्या होता है, बैड लक। अब बैड लक को हमको क्या करना है, गुड लक में चेंज करना है। गुड लक में चेंज करेंगे। लक लक के लिए हम ग्रीन कलर की कैंडल को यूज करेंगे। अब वहां पर हमने, सक्सेस का कलर होता है येलो कलर, इसलिए वहां पर हमने येलो कैंडल ली थी, नहीं है तो व्हाइट ले लिए। यहाँ पर हमको अपना लक को बढ़ाना है, तो यहाँ पर हम ग्रीन कलर का कैंडल लेंगे। ग्रीन कैंडल के साथ साथ थोड़ा सा हम सिनेमन पाउडर लेंगे, दालचीनी का पाउडर, और सॉल्ट, नमक। अब इस रिचुअल को कैसे करेंगे सब सुनेंगे, जब चाहिए हो तब करना, ठीक है। और रह जाए तो रिकॉर्डिंग सुन लेना, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, एक प्लेट लेंगे, प्लेट में हम बीच में अपना ग्रीन कलर का कैंडल रखेंगे, ठीक है। ग्रीन कलर का कैंडल रखेंगे, उसके आसपास स्प्रिंकल्स करेंगे नमक और सिनेमन पाउडर को, नमक और दालचीनी के पाउडर को स्प्रिंकल्स कर देंगे प्लेट में। अब स्प्रिंकल्स कर देंगे और कैंडल को जलाएंगे, और सोचेंगे आपकी लाइफ से जितना भी बैड लक है, जितनी भी हेडर्स हैं, वो सारी की सारी निकल गई हैं, लाइफ से चली गई हैं इस कैंडल के द्वारा। और इस कैंडल से मेरे पास मेरा गुड लक आ रहा है आपकी लाइफ में, मतलब गुड लक आ गया है। ये आपको विजुलाइज करना है, आंखों को बंद करके, कि जो भी आप सक्सेस नहीं पा रहे थे, हो नहीं पा रहा था, वो सक्सेस आपको आंखों को बंद करके विजुलाइज करना है। या नहीं विजुलाइज कर पा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने मन ही मन में चैट करो, चीज को बोलो बार बार,
बोला था ना, जितनी बार बोलेंगे उतनी बार यूनिवर्स में बातें जाती हैं और मैनिफेस्ट होकर वो चीज वापस आती है। विजुअलाइजेशन नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलो, उसको हम बोलेंगे बार बार। और एक चीज हम बताना चाहेंगे, जब भी हम कोई भी स्पेल करेंगे, हमेशा अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग लेंगे, हाथों को जोड़ेंगे, अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलेंगे, उनकी ब्लेसिंग लेंगे, अपने घर के कुल देवी देवता को थैंक यू बोलेंगे, उनकी ब्लेसिंग लेंगे, यूनिवर्स की थैंक यू बोलेंगे, और अपने गुरु की, अपने गुरुओं को भी थैंक यू बोलेंगे, ग्रेटिट्यूड लेंगे, उनकी ब्लेसिंग्स लेंगे। जिस भगवान को मानते हो, पूजते हो, उनको भी ब्लेसिंग्स लेंगे। बिना ब्लेसिंग से हम कभी भी कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हैं हमारी लाइफ में, चाहे हमारे गुरु हो, चाहे माता पिता हो, चाहे भगवान हो, चाहे हमारे घर के कुल देवी देवता हो। ये सब की हमको ब्लेसिंग हर समय चाहिए, हर पल चाहिए, है ना। तो हम इनकी ब्लेसिंग जरूर लेंगे। और इनको जब भी हमारा स्पेल खत्म होगा, जरूरी नहीं है कि जैसे आप स्पेल कर रहे हो जितनी देर कैंडल जल रही है उतनी देर बैठो, लेकिन हाँ 10-15 मिनट बैठो वहां पर, उतनी देर विजुलाइज करो, उतनी देर अपनी विश को बोलो, मैनिफेस्ट होते हुए देखो, और जब उठो थैंक यू बोलो, है ना, सबको थैंक यू बोलो। तो आपका जो आप कैंडल स्पेल कर रहे हो वो 100% काम करेगा। एक हम चलो एक चीज और, कोई भी विश मैनिफेस्ट करनी हो, फुलफिल करनी हो, उसके लिए हम कौन सा कैंडल लेंगे? रेड कलर का। एक स्पेल और बता के जाते हैं लास्ट में, है ना। जब हमारी कोई विश होती है, कोई हम विश अपनी मैनिफेस्ट करना चाहते कोई, तो हम वहां पर रेड कलर का कैंडल लेंगे। रेड कलर क्यों लेंगे? क्योंकि रेड कलर होता है करेज का कलर, होता है अट्रैक्शन का कलर होता है। बहुत सारे कलर कपड़े पहने हो, रेड कलर अलग से चमकता है ना, अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्शन का कलर है। तो क्या करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, हम रेड कलर की कैंडल लेंगे, ऑलिव ऑयल ऑयल लेंगे, है ना, लेंगे, और जो भी विश है उसको एक पेपर पर लिखेंगे आप। एक पेपर पे लिखोगे जो भी विश है, ये जो भी विश है आपकी, जो भी चीज चाहते फुलफिल करना चाहते हो, वो विश लिखोगे अपनी। और उसके बाद आप 1176 डाल सकते हो, एंजल नंबर भी सबको पता है 1176 का मतलब, है ना, विश। तो आप ये भी डाल सकते हो। और उस विश को आपको फोल्ड करके रखनी है कैंडल के पास में। कैंडल जला ली, अलाइन कर दिया, ऑयल लगा दिया, ऑयल लगाने के बाद हमने रख दी, सारे भगवान को कनेक्ट कर लिया, थैंक यू बोला। फिर हम अपनी रेड कलर की कैंडल को वन करेंगे, जलाएंगे। जो हमने विश लिखी थी उसको अपने हाथों में रखेंगे, उसको मैनिफेस्ट करेंगे थोड़ी देर तक, ठीक है। हाथों में रख के विश मैनिफेस्ट करेंगे। फिर अपनी विश को उस कैंडल के राइट साइड में रखेंगे, थोड़ी देर कैंडल को देखेंगे, वहां बैठेंगे, विजुलाइज करेंगे। फिर उस जो हमारी विश थी पेपर पे लिखी हुई थी, उसको हम बर्न कर देंगे, जला देंगे, ठीक है। ये हमारी कोई भी विश है उसको मैनिफेस्ट करने के लिए है। नहीं, ये जो भी मैंने जो भी कैंडल्स बताए, आप लोग टेपर कैंडल पे यूज कर सकते हो। कोई भी ऐसा नहीं कि हम कोई कैंडल की शेप लेंगे, पिरामिड की या फ्लावर की, हार्ट, कुछ नहीं, सिंपल सी कैंडल लेंगे, ठीक है। मैम टी लाइट हो सकती है? टी लाइट को तो मैंने बताया ही था अभी आपको, क्यों नहीं लेते हैं, यूज करते हैं, है ना। नहीं मैम, दीदी हमें ऑयल कॉल कौन सा लगाना है? ऑयल कौन सा लगाना ऑयल हमको ऊपर से नीचे ऐसे अलाइन करना है। है? कौन सा ऑयल लगाए लेकिन? ऑलिव ऑयल, ऑयल ऑयल। इसमें ऑलिव ऑयल, ओके, थैंक यू। थैंक ठीक है। हाँ अनिता जी, क्या कह रहे हो आप? हाँ मैम, जैसे कैंडल जो अपने सामने रहेगी कैंडल, तो आप खुद के राइट साइड में करना है या कैंडल के राइट साइड में? अपना अपने राइट साइड में कैंडल रखी हमने सामने, ये कैंडल है हम्म। हमारी, ठीक है, और यहाँ रखेंगे राइट हाँ। साइड में, ठीक है। अच्छा, थैंक यू। मैम ठीक है। अभी ये बेल लीफ जला दिया, तो अभी जब कैंडल कंप्लीट होगी तब तक वेट करना है ना? नहीं नहीं, थोड़ी देर अब तो हम लोग को 10 मिनट हो गए बैठे हुए, जब क्लास खत्म हो जाए तो उसको ब्लो कर देना और कैंडल जलने देना। जब कैंडल जल जाए, खत्म हो जाए, और तो उसको हम बैग्स को हम किसी पेपर में रखकर कल किसी भी ट्री के नीचे रख देंगे, है ना।
दीदी मेरी कैंडल तो बड़ी है, तो क्या करें? जलने दो जितनी देर जले, कुछ आज नहीं इधर करो। ही रखनी है, पूरी रात इधर ही रखनी है, अरे पूरी रात नहीं जलेगी मैडम, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी वो। पर उसको छोड़ देना है प्लेट में ही। हाँ पे प्लेट बाद में धो के रख देना। देखो एक और चीज मैं उसको बताना चाहती हूँ, कभी भी कैंडल के यूज किए हुए बर्तन कभी भी हम किचन में यूज नहीं करते हैं। मैम जो वैक्स रेजिड्यू रह जाएगा आफ्टर द कैंडल बर्न, उसका हम्म, क्या करना है? अभी तो बताया मैंने। मैडम कोर्स में आप ये डेट रिकवरी का बताएंगे क्या? किसी से हमने पैसे दिया होगा और उससे वापस लेना है, इसमें कुछ होगा रिचुअल? हाँ हाँ वो भी होगा। वो पैसा नहीं दे रहे, अगर हमारे हाँ क्लाइंट का नहीं दे रहे, क्लाइंट का, वो फैमिली हाँ रिलेशन। हाँ नहीं वो भी है उसमें, पे मी बैक, गिव मी बैक, ओके, है थैंक ना, पे मी बैक स्पेल है। यू। मैम कैंडल खड़ा कैसे करना होगा प्लेट में, अगर हीट नहीं करे तो? दे नहीं नहीं, हम नीचे से हीट करके उसको खड़ा करेंगे, है ना। नीचे से हीट कर सकते हाँ हैं, अच्छा। जलाएंगे नहीं, बस ऊपर से जलाएंगे नहीं। ठीक है, और यस मैम ज्योति जी। हाँ जी। आज किचन का ही प्लेट ले लिया है तो क्या उसे कोई किचन में बात यूज? नहीं। आसो हमने अच्छी एनर्जी के साथ काम किया था, आप कैंडल का आप प्लेट यूज कर लेना, है ना। लेकिन आगे से कभी आप लोग कैंडल रिचुअल्स कर रहे हो तो उसके बर्तन हमेशा अलग रहते हैं, है ना। और कभी भी निगेटिव एनर्जी का, जैसे हम लोग कल तभी मैंने बताया, आज हमने नई ब्लैक कैंडल के साथ बताया। अगर हम लोग परसों कैंडल मैजिक करेंगे तो उसकी प्लेट हम अपने किचन में और फिर बाकी कभी किसी चीज में यूज नहीं करेंगे, सिर्फ कैंडल में ही यूज करेंगे, है ना। यस मैम ज्योति जी आप। जी अब एक मिनट, Yes, ma'am. हैंड रेस करो तब क्वेश्चंस लेंगे। ऐसे नहीं मैम, मैम ऐसे नहीं। ज्योति जी देखिए, अनिता जी ने, ज्योति जी ने हैंड रेस किया है ना। यस ज्योति जी। जी जी मैम, है ना, अगर वो उस पे तेज पत्ते पे लिख रहे हैं पेन से, तो वो कट कट आवाज आ रही है, तो क्या स्केच पेन से लिख सकते हैं ग्रीन हाँ कलर की? देखो हाँ देखो कभी भी तेज पत्ता पे कभी लिखो ना, स्केच पेन से ही लिखना चाहिए। स्केच पेन से क्या बहुत स्मूथली लिख जाता है और तेज पत्ता कटता भी नहीं है। जी, पर कलर कौन सा, ग्रीन और रेड होना चाहिए या ग्रीन? ग्रीन ले लो आप, देखो कलर्स के ना अलग अलग मतलब होते हैं, जी। है ना। जो आपकी विश हो उस हिसाब से आप कलर ले सकते हो, और यूनिवर्सल नहीं, कलर जैसे है अभी ब्लू अभी कलर। ओके, तो जैसे अभी हेल्थ की, सॉरी, ग्रीन, हेल्थ की जो अभी हेल्थ के हम लिए लोग ने ग्रीन, की, ग्रीन ग्रीन। ग्रीन ग्रीन, ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम। यस अर्चना जी। यस मैम। मैंने इसे मैम ऐसे कैंडल स्टैंड में लगाया हुआ है कोई ये, प्रॉब्लम नहीं है। तो चलेगा ना? ये कैंडल हाँ स्टैंड हाँ हमेशा यूज करूंगी तो, और ये हाँ फिर जी। प्लेट में निकाल सकती हूँ? हाँ प्लेट हटा दो, आपका तो उसके अंदर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं जी, है। लेकिन ओके। अभी रखा हुआ है तो रखा रहने दीजिए। हाँ, अभी आप तो ऐसे ही कैंडल रहने को हाँ देती हिलाओ हूँ। नहीं। कैंडल को जी अगर जलाने के बाद हिलाना नहीं चाहिए, है ना, उसकी एनर्जी क्या जी डिस्टर्ब हो जाती है। जी मैम। ऊपर एंड राइट हैंड साइड में ही रखना चाहिए, मैंने तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले रखा हुआ था, ये कोई प्रॉब्लम पूछना नहीं था। है, कोई बात नहीं, कैसे भी हमें कैंडल। अब देखो हम एक स्पेल करते हैं तो अपने फ्रंट में रखते हैं, अब हम बहुत सारे स्पेल करते हैं तो राइट में भी रहते हैं, लेफ्ट में भी रहते हैं, है ना, फ्रंट में ओके, भी रहते तो हैं। इसको ऐसे जलता हुआ ऐसे कहीं नीचे भी रख सकते हैं इसको, कैंडल को बाद में? देखो अगर आप नहीं अगर आप पॉसिबल है रखा रहने दें वहां पर तो रखा ओके, रहने दीजिए, फाइन नहीं मैम। अगर आपको हटाना ही है तो फिर हटा जी, दी। क्योंकि क्या होता है ना, जब भी हम कोई स्पेल करते हैं उसको इधर से उधर ले जाते हैं तो एनर्जी के डिस्टर्ब हो जाती है राइट। ना। अब जैसे कि हम पूजा करने बैठे हैं, एकाग्रता मेडिटेशन कर रहे हैं, हमारे पास कोई आए और कह दे आप यहाँ से उठ के वहां पे थोड़ी देर मेडिटेशन कर लो, एनर्जी डिस्टर्ब हो गई ना, राइट मैम। है ना, तो आई वैसे ही। कीप इट हियर ओनली, थैंक यू सो हाँ मच। वेलकम। यस अच्छा, क्लास कैसी लगी सबको, अच्छी लगी कि नहीं, समझ में आया। मस्त बहुत लगा, अच्छी लगी दीदी, अच्छा बहुत अच्छी लगा। लगी। बहुत हाँ, अच्छी लगी। ठीक है, यस बहुत रेणु जी अच्छी लगी मैम बताइए। क्लास। मैनी मैनी थैंक यू थैंक्स सो मैम। आपने बहुत मच। इजी और अच्छे थैंक यू तरीके से सो मच, बताया। बहुत मैम सिंपल वे में राधे एक्सप्लेन किया। राधे राधे। यस मैम रेणु जी। राधे 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 राधे। राधे मैम। मैम जैसे आपने वो बताया राइट साइड में वो रखना, अपनी विश लिख के रखना, फिर उसका क्या करना है ये बताइए। वो जलाना है ना, बताया तो था मैंने, अच्छा, जलाना है रख के। जलाना है। अच्छा, और जैसे हेल्थ में भी प्रॉब्लम है, मनी में भी प्रॉब्लम है, तो जैसे दोनों का एक साथ कर सकते हैं? हाँ हाँ प्लेट्स अलग अलग रखना, एक साथ कर सकते, प्लेट अलग अलग जाएंगी, है ना। थैंक यू। यस। यस कपिल जी। अब जब हम ये कोर्स करेंगे
तो उससे जी पहले आप सारे इंग्रेडिएंट्स वगैरह पहले बताएंगे? मैंने तो कभी ये ज्वाइन नहीं करा था जो इस तरह का। तो आप सारे इंग्रेडिएंट्स बताएंगे कि पहले ये लेके रखना है या कोर्स के दौरान ही बताएं? देखो, कोर्स के दौरान क्या होगा कि हम चीजें बताएंगे आप लोगों को। क्या होता है ना, इतनी जल्दी ना मंडे से क्लासेस हैं, और इतनी जल्दी ना आप हब्स ला सकते हो ना कैंडल अरेंज कर सकते हो। कब हो तो जाता है मैम आजकल? ऐसे क्या दिक्कत? अमेजोन से और प्लेट प्लेट ही तो बोली आपने, प्लेट और कैंडल, यही तो दो चीजें हाँ आपकी प्राइमरी दे दी जो बोली आप, तो सब हो जाएगा। हाँ, बड़ी हाँ, चिंता नहीं। प्लेट्स अमेजोन है। में प्लेट्स में हमको प्लेट चाहिए होगी। कैंडल्स क्या ना, जब हम क्लास कराएंगे ना, अभी तो हम टेपर कैंडल बता रहे हैं, उसमें अलग अलग शेप्स की कैंडल्स होंगी। तो वो समझना होगा, क्योंकि अगर जैसे हम बता रहे आपको यही अच्छा, कैंडल ले लो, आपके लिए यूजफुल नहीं हुई तो वेस्ट ऑफ मनी है ना। ओके। तो जब हम स्पेल समझाएंगे ना, तो आप समझोगे कौन से कलर की हमें कौन सा कैंडल खरीदना है ना, इसीलिए। ये सब मिलती है अमेजोन पे ही है? amazon पे मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। तो प्लेट भी फ्रेश ही रखनी है इसके लिए आप बता रहे हैं? प्लेट हाँ किचन हाँ, की नई यूज नहीं प्लेट्स करनी? स्टील्स की ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस पे हम फॉइल पेपर चढ़ा लेंगे तो इजी तरीके से हमारा प्लेट भी साफ हो जाता है। फॉइल पेपर लिया, रैप किया और हटाया, हो जाता है ना। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, मैं नाम लूंगी, पता नहीं मेरे लैप उसमें हो गया कर्व ना मेरा, हैंग हो गया है। तो अब मैं नाम ले रही हूँ, वो अपने आप को अनम्यूट करेगा। पंकज जी, अपने आप से अनम्यूट कर लो। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम ये विश कभी भी लिख सकते हैं क्या? हाँ, कभी भी लिख सकते हो, लेकिन जब क्लास होगा तो हम टाइम डेट बहुत सारी चीजें बताएंगे क्लास में। हाँ हाँ, क्योंकि ठीक। अगर हम जो जो मेरा काम है उसी उसी डे पे करें, उसी टाइम पर करें, तो वो जल्दी मैनिफेस्ट होती है ना चीजें। हाँ, वही पूछ रही थी। हाँ, यस शुभांशु जी। अनम्यूट करना है क्या आकांक्षा मैम? नहीं नहीं, लोग कर लेंगे अपने आप से। मेरा कर्व ना हैंग हो गया है, हिल नहीं रहा है। मैं नाम ले रही हूँ। जी ठीक। मैम, बताइए। हाँ मैम, एक्चुअली मैं भगवान की प्लेट से मैंने ये कैंडल जलाई हूँ मैम। आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही है। मैम, आवाज आपकी तरफ से आ रहा है। मेरी तरफ से हेलो। तो नहीं आ रही है आवाज। अच्छा ठीक है, हेलो मैम। हाँ जी। अब सुनाई देती है? एक्चुअली ना, आपके पता नहीं दो डिवाइस से है क्या, इको हो रही, आवाज अजीब सी हो रही है, बैकग्राउंड से आ रही है। बोलो, फिर मैं कोशिश करती हूँ सुनने की। मैम, आप मैंने बोलिए। भगवान की प्लेट से की हूँ, कैंडल जलाई हूँ। कौन सी प्लेट में? भगवान की प्लेट से, सिल्वर प्लेट है तो उसी में जलाई हूँ। कोई तो बात नहीं, कोई बात नहीं, धो के आप यूज कर लेना भगवान में। कोई आज हम लोग ने नेगेटिव नहीं कुछ भी किया है। हाँ, बीना मैम आपका लेते हैं। ठीक है, और कुछ पूछना है? मैम, थोड़ा सा बेलिप्स थोड़ा सा बच गया है, जला नहीं। कोई मतलब बात हाथ में। नहीं, ब्लो कर दो, कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू मैम। ओके, यस दीप्ति जी। हाँ मैम, मेरा भी वही एक कंसर्न था जो आपने बोला ना, पेमी बैक वाला। तो उसके लिए कुछ अलग कैंडल वगैरह लेना पड़ेगा या इसी जो आज आपने सिखाया उसमें भी कर सकते हैं? हम दोनों तरीके से बता देंगे, जैसा आप करना चाहो, है ना। मतलब ये मैंने एक्चुअली अपने विश बोला था ना, तो वैसे ही डाला था कि मुझे मिल चुके हैं लाइक। हाँ ठीक है। ओके। अब पेमी बैग के लिए ना कुछ चीजें और एक्स्ट्रा लगाई जाती है ना, तब पैसा आता है थोड़ा सा, इसलिए। अच्छा। है ना। अच्छा। क्या मैडम होता है ना। जी। जब किसी क्लाइंट के लिए पे मी बैक करेंगे तो? हाँ, तो क्या हो गया, तब हम उस क्लाइंट की तरफ से हम विश लिखेंगे ना। अब पिटीशन होती है ना, इसमें पिटीशन यूज करेंगे, तो उस तो उसमें पर्सन का जैसे नाम लिखेंगे। उस पिटीशन की जो भी क्लाइंट का नाम लेके बताया जाएगा क्लास में पूरी तरीके से, ठीक है, ठीक है, अपने ओके लिए ओके, कैसे सॉरी करेंगे और दूसरों के लिए कैसे करेंगे, है ना। ओके, यस, थैंक बीना मैम का ले लेते क्वेश्चन, वो वैसे हाथ किए हुए हैं, हाथ में दर्द हो जाएगा। जी, एक्चुअली बोलिए। वीना मैम का वहां से बहुत नॉइज आ रहा है, उनका अनम्यूट हो रहा है, और उन्हीं के वहां से हाँ, ना कोई बहुत बात नहीं, एक बार आवाज क्वेश्चन आ ले रही लेते हैं ना, एक बार है। क्वेश्चन हाँ लेके खत्म हाँ, करते हैं। वीना यस, मैम बीना को ले मैम। लीजिए एक बार। हरिओम जी। हरिओम। हाँ, मुझे यहाँ पहले तो आपका मैं धन्यवाद करूंगी, और फिर ये मुझे पूछना था। हाँ, कि मेरी बेटी की जब शादी होने वाली थी, हाँ, तो मेरा बेटा हाँ के पड़ोस में गया था पूछने कि ये लोग हम्म। कैसे हैं ससुराल वाले। तो हाँ। भूल से तो हाँ के पड़ोस में कोई ऐसे हाँ मुस्लिम लेडी थी, उनका हम्म। घर था। पूरे मोहल्ले में वही मुस्लिम लेडी के घर में ये घुस गए और उसको पूछा ये लोग कैसे हैं।
हाँ, तो उसने अच्छा जवाब नहीं दिया। हाँ, फिर इसके बाद हाँ, हाँ, जब आया वो वहां से, और जब शादी हुई मेरी बेटी की, हाँ, तो तब से ना मेरा बेटा मेरी बेटी से संबंध नहीं रख रहा है। कह रहा है कि मतलब भाई, हाँ, मुझे पसंद नहीं है, इंटरकास्ट है, ये है चलो वो कोई है। बात नहीं, मैं समझ गई हूँ। मतलब यहाँ पर कोई इतनी लंबी डिटेल में बात नहीं करते, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है तो हाँ, हमें, हाँ, तो रिलेशनशिप का स्पेल करना पड़ेगा इसमें, है ना। तो उसके लिए हर्ब्स चाहिए होता है, रिलेशनशिप ऑयल चाहिए होता है, अलग तरीके कैंडल चाहिए होता है ना। वो आप करना, उससे होगा फिर, ठीक है। हाँ, फिर कैसे करेंगे वो आप बताएंगे? वो क्लास में बताएंगे। अच्छा, जी, ठीक है। ठीक है। ठीक है, यस आपका रश्मि, बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू जी। और रश्मि इतना जी, प्यार से सुन रहे हो, इतना धीरज से फिर आंसर दे रहे हो, बहुत अच्छा। कीप ऑन स्माइलिंग, इट इंक्रीजेज योर फेस वैल्यू। थैंक यू सो मच मैम। यही तो रेकी ने सिखाया है हमको। हाँ, मैम मेरा बहुत अच्छा। था कि वो जो आप ऑलिव ऑयल लगाने बोले वो पेपर में लगाना है क्या? जब ऑलिव ऑयल लगाएंगे हम कैंडल पे लगाएंगे और हम ऊपर से नीचे लगाएंगे, है ना। थैंक यू। ठीक है। यस थैंक रश्मि जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम, मुझे ये जी, पूछना था कि अगर ये इस टाइप का स्पेल अगर क्लाइंट के लिए करें, जैसे कि उनकी कोई चीज सेल करनी है, जैसे कि शॉप वगैरह, हाउस वगैरह या प्लॉट वगैरह, तो उसके लिए किसको कौन सी कैंडल यूज करेंगे मैम, और क्या करेंगे, उनका नेम वगैरह लिखेंगे? तो मैम देखो, उसके लिए ना अलग कैंडल लगती है ना। कुछ कुछ स्पेल्स ऐसे हैं, एडवांस लेवल के हैं, तो वो तो क्लास में ही बताएंगे ना। हम यहाँ पर जो हमारी लाइफ में ना नॉर्मल प्रॉब्लम चलती है, हेल्थ प्रॉब्लम हो गई, सक्सेस प्रॉब्लम हो गई, मनी प्रॉब्लम, ये सबको ज्यादातर रहती है ना। तो उस बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। उस बारे में स्पेल सिखाए मैंने 3 आप लोगों को, है ना। और कुछ स्पेल्स हम परसों भी लेंगे, है ना। ओके, थैंक यू मैम। यस भावना मैम जी। गुड इवनिंग मैम, थैंक यू फॉर द गुड ब्यूटीफुल इवनिंग। नॉलेज। मेरा ये क्वेश्चन था कि बहुत बार ना बेली में से भी कुछ स्मेल आती है कभी कभी, वो तो वो भी निगेटिव कुछ एनर्जी की इंडिकेशन? आती है, हाँ। ओके, आपकी अगर जैसे आपने कोई विश के लिए लिखा है या हेल्थ के लिए लिखा है, तो अगर आपकी हाँ स्मेल आ रही है और बहुत ज्यादा क्रैकर्स की आवाजें आती आती थोड़ी हाँ बहुत है हाँ बेलीफ में, सूखा होता आती है, बहुत ज्यादा आती है, या बेलीफ नहीं जलता है, तो मतलब हाँ, हेडल्स है। तो आपको स्पेल ज्यादा करने पड़ेंगे। ओके। हाँ, बस वही क्वेश्चन था कि बहुत बार कभी कभी कोई लीफ में से बिल्कुल नहीं आती, और कोई कोई कभी कभी ना एकदम ही आई गॉट इट नेगेटिव के होती है, तो बहुत वो वाला आता है। हाँ जी, ओके, हाँ या जी। थैंक यू, गॉड ओके, ब्लेस यू। वेलकम। थैंक यू। यस हेमा जी। हाँ जी मैम, थैंक यू सो मच। ये जो पूछना था मैम, जो आपने रेड कैंडल के बारे में बताया, wish जो हमने राइट राइट साइड रखनी है, तो वो कितनी देर के बाद बर्न करनी मैम? नहीं, कौन सा वाला पूछा आपने, एक बार फिर रिपीट कर दो प्लीज। विश फुलफिलमेंट का मैम। अच्छा, लास्ट वाला जो विश। जी तो जी कोई जी। नहीं, जैसे ही हम बैठेंगे, है ना, अपने भगवान को सबको कनेक्ट करेंगे और हम अपनी कैंडल को बंद कर देंगे, ठीक है। अगर चाहो तो विश पहले भी लिख कर रख सकते हो, चाहो तो कैंडल जल रही तब भी लिख सकते हो, ठीक है। उसको हम फोल्ड करेंगे, अपने हाथों पे रखेंगे और कैंडल जलने दो, अपनी विश को बोलेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे उस चीज को, थोड़ी देर विजुलाइज भी करेंगे, फिर उसको हम कैंडल के पास रख देंगे राइट साइड में, है ना। राइट साइड में रखने के बाद 2 मिनट 5 मिनट बाद हम उसको वन कर देंगे, ठीक है। और थोड़ी देर बैठेंगे। ठीक है। कैंडल कभी भी कैंडल स्पेल करेंगे 10 से 15 मिनट तो बैठो। ऐसा नहीं कि पूरी जितनी देर कैंडल जले उतनी देर नहीं बैठ सकते हैं। और अगर हम कह देना कि कैंडल तो कभी कभी 2-2 ढाई-ढाई घंटे जलती है, हम बैठे रहें और मन से ना बैठे, कभी ये बुझेगी, कब हम उठेंगे, तो क्या हो गया, हम ठीक है एनर्जी मैम। कितनी खराब दे रहे हैं। जितनी देर हमारे ऑब्वियसली। अंदर अच्छी पॉजिटिव एनर्जी रहे, जितनी देर, अगर आधा घंटे बैठने का मन है तो आधा घंटा भी बैठ सकते हो, जितनी देर मन है उतनी देर बैठो, लेकिन अच्छी एनर्जी के साथ बैठो। उतनी देर अपनी विश को मैनिफेस्ट होते हुए, विजुलाइज करते हुए, चैटिंग करते हुए, आपने स्विच वर्ड भी बोल सकते हो इसमें, है ना, कुछ भी, ठीक थैंक है। यू सो मच। चलो ठीक है। हम लोगों ने आज क्लास ली, कुछ नॉलेज आज दी, आपने ली, बहुत अच्छे मन से ली, बहुत अच्छे से दिल से आप लोगों ने स्पेल्स किए, उसके लिए थैंक यू। हम लोग परसों मंडे को फिर मिलेंगे 5:30 पे,
है ना, कुछ नए रिचुअल के साथ, कुछ नए ज्ञान के साथ। और मंडे से हमारा क्लास आ रहा है 7 बजे से, कैंडल मैजिक का। उसमें बहुत जितना दिया हुआ है ना, हो सकता है उससे ज्यादा ही दे दे हम। कम तो नहीं मिलेगा, उतना तो मिलना ही है, उससे ज्यादा भी मिल सकता है। अभी मीना मैम लेती है आपका क्वेश्चन, है ना। तो हम लोग बहुत सारी चीजें सीखेंगे, बहुत सारी चीजें सीखेंगे और बहुत अच्छे से। और देखना आप लोग की जो भी लाइफ में रुकावटें आ रही हैं, कुछ चीजें रह गई हैं, वो भी बहुत अच्छे से आप लोगों की फुलफिल हो जाएंगी। यस मीना मैम, अब बताओ क्या कह रहे हो आप। बस थैंक यू वेरी मच कहना था। और परसों तो अपना परीक्षण चालू हो रहा है। हाँ, आप लोगों का सितंबर का हो रहा, मेरा तो अभी रुक कर है दिगंबरों का। अच्छा, आप दिगंबर हो? ठीक हाँ जी। है चलो देखेंगे फिर। लेकिन होता शुरू रिकॉर्डिंग तभी देखेंगे। मैं तो क्लास लेती, तब भी मैं क्लास तो लेती, होता फिर भी, है ना। ठीक है, कोई बात मैम नहीं, मेरा चलो। एक लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी, बोलिए। थैंक यू वेरी मैम मच। वेलकम। मैम जी। वो कैंडल तो आप बोले हिलाने नहीं, लेकिन वो लिप्स जल के प्लेट में है। कैंडल खत्म होने के बाद लिप्स लेके जाएंगे? हाँ हाँ, बाद में हम ब्लो कर देंगे। अगर अगर जी आपका मैम। कैंडल, आपका बैक्स उस पे एसेस पे आ जाते, जितना एसेस बचे उतना ब्लो कर देंगे। नहीं तो अगर हम ट्री के नीचे रख देंगे तब भी अच्छी चीज है ना। ओके मैम, क्योंकि जल रहा है, हिलाने से एनर्जी हाँ, जलने करने दो, का कोई दिक्कत है। प्रॉब्लम नहीं, नहीं जलने दो। ठीक है। उसके बाद आप लोगों का खोल देंगे। थैंक यू, बहुत अच्छे से, बहुत दिल से आप लोगों ने मुझे इतनी देर सुना, समझा। थैंक यू आपका सो भी मच। मैम थैंक यू, आप इतने प्यार से हमको इतना देर तक थैंक यू वेरी पेशेंस मच रख मैम, के थैंक पढ़ाए, हम थैंक डिस्टर्ब यू जी। मैम। किए। सॉरी। मैम ओके एक सॉरी। एक क्वेश्चन थैंक पूछना यू था मैम। मैम कि जी। आपने जो रेड वाली कैंडल में बताया वो थैंक यू। जलाकर हम विश लिख के फिर उसके राइट हैंड साइड में लिख देंगे, राइट? हम्म। रख देंगे, है ना? और दूसरा ये कि ये जो हमने कैंडल जलाई है अभी, मैंने तो जलाया जब वो राख जैसा हो गया, ब्लैक हो गया, तो मैंने उसको बाहर ब्लो कर दिया ठीक खिड़की है। के थ्रू। तो उस ठीक समय है। कर सकते हैं या पूरी कैंडल जल जाए तब करते हैं? नहीं नहीं, बीच में कर लेंगे हम। है ना? क्या चीज, ब्लो, ब्लो कह रहे हो। हाँ हाँ। ब्लो तो क्या होता है, अगर हम ऐसे से उठाएंगे, या तो ऐसा करा करो, कभी भी हमने कैंडल में जलाया, या तो हम जी प्लेट में ना डालें, अलग एक प्लेट में रखें या किसी पेपर जी पे जलाएं, तो जी। हम तुरंत ब्लो कर सकते हैं। अगर प्लेट में हमने वो एसेस गिरी हैं, तो फिर हम प्लेट नहीं उठाएंगे, फिर लास्ट में करेंगे, है ना। हाँ जी मैम, थोड़ी मेरे सी। हाथ में जला हुआ था इसलिए मैंने आगे पीछे हाँ कोई वो नहीं, अच्छा किया, विंडो वो में तो कर सही दिया। किया आपने, जी सही मैम। किया। और मैम कोई किस तरह के स्विच वर्ड लेंगे? जैसे अभी हमने एक विश फॉर मैरून फर्स्ट वाला जो किया था, अगर किसी ने, उसमें देखो फॉर कोई एग्जाम्पल। मैंने तो नहीं, देखो क्या होता है, अगर किसी ने वैदिक स्विच वर्ड किया हुआ है, अलग से स्विच वर्ड किए हैं, वो स्विच वर्ड बोल भी सकते हो। नहीं किए हैं तो अपने, आप जितनी बार अपनी विश को बोलोगे उतनी उतनी जल्दी मैनिफेस्ट होती है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरूरी नहीं है कि वहां पर हम कोई स्विच वर्ड, मैंने एक एक टूल दिया है, जिनको आता है वो करें, जैसे है ना। अब सक्सेसफुल कुछ सी चीज में सक्सेस तो होने के आप लिए अपने तो आप उसमें। नंबर बोल सकते हैं, 1176 नंबर लिख सकते हो साइड ओके में, मैम। है ना। ओके ओके। थैंक यू चलो सो ठीक। मच मैम। वेलकम, वाज थैंक यू एन सो एक्सलेंट मच। सेशन, थैंक यू, थैंक ग्रेटेड यू, टू थैंक यू। हम लोग फिर परसों थैंक मिलेंगे, यू। वेडनेसडे को 7:30 पे फिर से मिलेंगे Gratitude, सेकंड Didi, वेबिनार पर। gratitude. थैंक थैंक यू यू। मैम। God थैंक यू bless you. एवरीवन, थैंक यू आकांक्षा मैम। थैंक यू सो मच मैम। यस अमृता जी, आप वहां से रिकॉर्डिंग बंद कर लीजिएगा, हाँ, लीव मैं कर दीजिए, है क्लास ना। मीटिंग हाँ। ऑफ कर थैंक यू रही हूँ। मैम। आपसे सबको मिलेंगे वेडनेसडे थैंक यू मैम, 5:30। थैंक यू वेरी मच। Thank you, ma'am. Thank you.